रीवा थाना समान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जिवला निवासी रोशनलाल साकेत हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर मृतक के पिता पूर्व सरपंच छोटेलाल साकेत अपने परिजनों की उपस्थिति में दिनांक 6 नवंबर 2020 से कलेक्टर कार्यालय रीवा के समक्ष आमरण अनशन पर है। मृतक के पिता और परिजनों का कहना है कि विगत 4 सालों से मृतक रोशनलाल साकेत इंदिरानगर निवासी शशिकांत सेन के यहाँ काम करता था और वहीं रहता था। कुछ दिन बाद शशिकांत सेन ने न्यू बस स्टैंड के पीछे कोलान बस्ती में उसे किराए का मकान दिला दिया, जहां मृतक रहता था। उसी किराए के मकान में मृतक की लाश 7 अक्टूबर को मिली। मृतक की जीभ काटकर उसकी हत्या करके उसे बिजली के तार से मकान के शेड से लटकाया गया था। मृतक के चेहरे और आंख पर पट्टी बांधी थी। घटना में शशिकांत सेन सहित अन्य लोग शामिल हैं। मौके पर सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची तब जबरन लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल से कोई सामग्री जब्त करने या विसरा जांच कराए जाने संबंधी जानकारी नहीं दी। मृतक के कपड़े बाहर फेंक दिए गए और थाना प्रभारी समान द्वारा ये धमकी दी गई कि कोई नेतागिरी करेगा तो हम उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर देंगे। थाना प्रभारी द्वारा परिजनों को टॉर्चर किया गया था और थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों का बचाव किया जा रहा है। अभी तक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ। मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर रीवा, कलेक्टर रीवा, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे तंग और परेशान होकर मृतक के पिता आमरण अनशन पर है। दिनांक 7 नवंबर की रात नगर पुलिस अधीक्षक रीवा थाना प्रभारी समान अनशन स्थल पर पहुंचे। आमरण अनशन खत्म करने का दबाव बनाया, लेकिन मृतक के पिता ने सीएसपी के सामने थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दोषी थाना प्रभारी समान है। यदि ये आरोपियों के अभाव में न होते तो आज तक हत्या में शामिल आरोपी जेल की सलाखों में होते। इसीलिए इन्हें तत्काल मेरे अनशन स्थल से हटा दीजिए, मैं इनको देखना नहीं चाहता। तब सीएसपी ने कहा कि आप अनशन खत्म कर दें, ऑफिस चलो, मैं तुम्हारा बयान लेता हूं। लेकिन अनशनकारी ने कहा कि आप मेरा बयान अनशन स्थल पर ही लीजिए, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। इसके बाद रात में ही डॉक्टरों की एक टीम मेडिकल परीक्षण करने आई और वापस चली गई। मृतक के पिता ने यह भी मांग की है कि पुलिस ने जो मृतक का मोबाइल जब्त किया है उसकी पूरी कॉल डिटेल की जांच कराए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध करे, अन्यथा वो आमरण अनशन खत्म नहीं करेगा। अनशनकारी ने मामले की सीबीआई जांच कराए जाने कलेक्टर रीवा से मांग की है। अनशनकारी के साथ मृतक की मां पूर्व सरपंच प्रेमवती साकेत, मृतक की बहन माला साकेत, लक्ष्मी साकेत, उर्मिला साकेत, मृतक का भाई राहुल साकेत, मृतक के चाचा रामाधार साकेत सहित महिला नेता कलावती साकेत, मुन्नी साकेत, राजकुमारी साकेत, रनिया साकेत, मायावती साकेत सहित अन्य कई ग्रामवासी उपस्थित रहे। रीवा से शैलेंद्र तिवारी। जिस संकट को झेल रहे हैं और इस संकट के खिलाफ आपकी ओर से चलाए जा रहे संघर्ष को समर्थन देने के लिए हमारे बीच ये दो पीछे पड़े इसमें जो इसके साथ रहते थे लड़के गाड़ी में पहुंचाना आना, जैसे गोलू है और एक करण है। एक धमकी दिया था माँ से वो बताया नंदलाल साकेत, उसका संकल्प था कि हम तेरे माँ के साथ ऐसे दादी के साथ मेरा बाप किया था तो हम तेरे साथ ये हमला करेंगे। वो भी इसमें शामिल है, वही हत्यारा पैसा दिया है। आपका? हमारा नाम है छोटेलाल साकेत। ये जो खत्म हुआ रजी का सोगी भाभी रजी का, उसका क्या नाम है जो खत्म हुआ? उसका नाम है रोशनलाल साकेत। रोशनलाल साकेत। क्या घटना? क्या रोशनलाल साकेत। क्या घटना हो गई? घटना यह हुई कि ये इसको शशि सेन 4 साल से रखे आया अपने पास, हमारे घर से ले आया था पापा जी। पहले तो वो वहाँ जब एक घर खरीदा वहाँ से उससे संपर्क बना, फिर हमारे घर गया, कहा कि चलो हमारे पास।